आप अपनी अम्मी के लाडले? मैं अपनी अम्मी का लाडला हूँ, मम्मा का लाडला हूँ। और लाडला क्यों हूँ? I can see the price, like क्या क्या मम्मा का लाडला हूँ, you know, मम्मा का no लाडला। shame in it, I like it, you know, because अक्सर लड़के हों भी तो दे लाइक कि नहीं लोग हमें जज करेंगे तो हम ऐसे नहीं बोलते, बट आप नहीं शर्मा रहे। नहीं, मैं नहीं शर्मा रहा। और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। देखें, बीइंग अ मदर, एक जैसे एक फादर होते हैं, वो चाहते हैं उनकी बेटी से ज़्यादा कनेक्शन होता है। ऑपोजिट जेंडर है ना। तो पहली मेरी बड़ी बहन हुई, उसके कई साल बाद फिर एक बेबी और होने वाला था, वो भी बहन हो गई। ठीक है। तो एक ख्वाहिश रहती यार बेटा भी हो, बेटा भी हो। तो थर्ड नंबर पे मैं हो गया। ओके। तो जब मैं हुआ तो मेरी मदर का मुझसे ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। वैसे ही हो गया, वैसे बच्चे सब बराबर होते हैं, बट मुझसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद बहनों की शादी हो गई, छोटा भाई जो है मेरा लंदन में, तो बचा मैं और मम्मा। अब हमारा सुबह से उठना, नाश्ता करना, शाम की चाय पीना, खाना खाना, कहीं जाना, मेरे सारे काम डिस्कस करना, मैं किस एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, किसके साथ नहीं कर रहा हूँ, तो वो खुश होती हैं। अच्छा ये था, वो था, आपको जानती हैं वो। अच्छा। आपको बता के मैं अभी बता के आ रहा हूँ, मैं राबिया के पास जा रहा हूँ ना, तो कह रही हैं अच्छा सही है, तो फिर ये अच्छे से बोलना, ये करना, वो करना। मैंने कहा सही है। तो सारी कोर डिस्कशन मेरी जो लाइफ की चल रही है, वो मेरी सिर्फ मदर के साथ चल रही है। आई एम सो हैप्पी टू हियर, बिकॉज मुझे नहीं लगता आजकल कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मदर्स या के साथ होता है, या कोई इतना टाइम भी देता है। नहीं, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। रात में घर भी चला गया ना मैं, तो अब नींद नहीं आ रही है, तो उनके कमरे में जाके हम बैठे हुए हैं और लाइट्स ऑफ है, हम बातें गॉसिप्स किए जा रहे हैं। अच्छा ये सारी हुआ, बातें आपने उनको ये बताई। हुआ, अच्छा वहाँ सेट पे ये हुआ, अच्छा ये लड़की थी, ये लड़के थे, और ये हो रहा था, मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ये सब। तो मैं जो अंदर बैठ के भी मैंने एक बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी मम्मा है, बाकी सब हैं बस, बट हम दो हैं जो साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही रहेंगे। वहाँ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था सिर्फ यही सोच के। I saw that conversation between you and Saif, जब आप लोग अपनी अम्मियों के बारे में बात कर रहे थे, एंड आप लोग परेशान थे कि उनको कौन उनका ख्याल रख रहा होगा, और बड़ा अच्छा वो कनेक्शन था, बिकॉज सैफ वाज आल्सो वरीड, और आप पूछ रहे थे तो तुम्हारे कोई नहीं है, फिर आप बता रहे थे कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, कि बहनें हैं लेकिन यू नो ये सब चीज़ें। ट्रू। मैं ऑब्वियसली घर का जिम्मेदार हूँ मैं। जब आप जिम्मेदार होते हैं तो आप सोचते हैं यार अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं टॉप 2 में या जीतूंगा। तो जब 1 महीना गुजरा, मैंने कहा यार ये सब क्या है, बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये गैस वैस और ये है। बट जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा वाह, तो सब कुछ करने के लिए मुझे कुछ था ही नहीं, सब क्लियर, सब अच्छा, सब बेहतरीन था। बट वहाँ मुझे ये सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि यार हो क्या रहा है, घर पे क्या हो रहा है, तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं है, छोटी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, छोटी या बड़ी कुछ तो नहीं आई। What about your father? अच्छा, मैं जब 2003 में फादर की मेरी डेथ हो गई थी, सो काफ़ी छोटा था मैं, बहुत कम मेमोरीज है मेरी फादर को लेके, और जैसे 12 साल का हूँगा मैं। सो फादर के अंदर भी मेरी तरह एक आर्टिस्ट था। ओके। क्योंकि मैं म्यूज़िक थोड़ा बहुत करता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मेरे फादर भी उस टाइम के एक आर्ट ड्रामों में काम कर चुके हैं। अच्छा, जी, पीटीवी पे मेरे फादर भी काम कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली इतने कोई ज़्यादा नहीं किया था उन्होंने। सो जो मेरे अंदर आर्ट आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है, वो मेरे फादर से ड्राइव होके आ रहा है। और ये जबकि वो तो चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, बट वो खून में। मैं डांस भी करता हूँ, मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, और बाकी क्वालिटीज़ भी कुछ हैं। I like it, it stopped. बट मुझे बताएं, दुनिया कितनी जालिम होती है अगर फादर बहुत जल्दी चले जाएं, और कितना आपको अपनी उम्र से बढ़ के जल्दी मैच्योर होना पड़ता है, टाइम से पहले मैच्योर होना पड़ता है। या इट्स ओके। आई थिंक आप वो मैच्योरिटी अंदर देख रही होंगी कि मैं और मेरे और भी बहन भाई, हम सब, बाप का सर पे हाथ रहता है तो बच्चे ही रहते हैं। जब नहीं रहता तो ऑब्वियसली आपने सब चीज़ें अपनी खुद देखनी है। फाइनेंशियली हम स्टेबल थे, कोई ऐसा कोई इशू हमें नहीं आया फादर की डेथ के बाद, बट ऑब्वियसली कि एक इमोशनल इम्पैक्ट मुझ पे, मेरी बहनों पे, मेरे भाई पे।
फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, मामू चाचा वगैरह ताया वगैरह, ये सब बहुत अच्छी सपोर्ट थी, बहुत अच्छी सपोर्ट थी। सो ये है, फादर नहीं थे, बट जब जिसका कोई नहीं उसका होता है खुदा, तो खुदा सर पे ज़रूर था और रहेगा और है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि वालिद नहीं है तो कुछ नहीं है, बट नहीं है तो अल्लाह ने लिखा हुआ है, रखा हुआ है, हर जगह वो संभाल लेता है। बिल्कुल। किस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं उन्हें? कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, कुछ होता है आप कहते हैं यार मेरे फादर होते तो मुझे ये बात नहीं फेस करनी पड़ती, या बात मुझे सोचनी नहीं पड़ती, होता है ऐसा? गाइडेंस। जब मुझे लगता है लड़के बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। घर में मदर है, ऑब्वियसली औरतें एक अलग तरीके से सोचती हैं, और उनके पास इतनी जिम्मेदारी, सोचे बच्चों को पालना, उनके हस्बैंड चले गए तो वो शी मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स। ट्रू। और हम लड़के बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, करियर आगे कैसे लेके जाना है, ये सिर्फ हमें हमारे फादर गाइड कर सकते हैं। दुनिया वो देखे नहीं, हम तो देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे एक कमी महसूस होती थी, यार मैं कैसे मशवरा लूँ, किससे मशवरा लूँ, मेरे क्योंकि फादर आपको बिल्कुल खुल के जो दे सकते हैं वो देंगे, कोई और आपको ऐसा मशवरा दे नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैं फादर को वहाँ मिस करता हूँ अपने, कि यार मुझे कहीं किसी से बात करनी है। अभी भी जब मैं घर पे था, भाई तो लंदन में, तो बहुत औरतों वाला माहौल बना हुआ था। तो मैंने बोला यार इतनी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही लड़का हूँ यहाँ पे। तो मिस मैं वहाँ करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यार एक मेल एनर्जी नहीं आ रही, नहीं मिल रही, फीमेल एनर्जीज बहुत हैं। सो जब आपकी ज़िंदगी में ख़वातीन ज़्यादा हों, आपकी बहनों का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा हो, आपकी परवरिश में आपकी अम्मी और बहनों का बहुत बड़ा रोल है और फादर नहीं थे, तो क्या सेंसिटिविटीज़ औरतों के लिए, उनके इश्यूज़ के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आप शायद आपको नज़र आता हो अपने दोस्तों में ये चीज़ नहीं है कि आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि लड़की से कैसे बात करें, लेकिन आप दोस्तों में वो नहीं देखते? आपको लगता है ऐसी चेंजेस आप में कुछ आई हैं? बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू वर सराउंडेड बाय फीमेल्स, राइट? तो आप अपनी बहन के इशू को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आपने देखा है। अब अपनी अम्मी के स्ट्रगल को, तो आपको औरत की वो साइड नज़र आ रही है जो शायद दूसरे लोग या दूसरे लड़के मिस कर रहे हो। तो मैं ये जानना चाहती थी, आपको लगता है कभी कभी ऐसा? मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं, बहन भाई सब बहुत क्लोज हैं। और आप सही कह रही हैं कि ये इश्यूज औरतों वाले ज़्यादा मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और शायद मैं अंदर भी कर रहा था। ये आप सही कह रही हैं कि जाहिर है बहनें थी, बट मैं कहूँगा मेरी बहनें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वोकली भी इंडिपेंडेंट बहनें हैं मेरी, जानती हैं और लीडर हैं दोनों बहनें मेरी, जहाँ जाती हैं लीड करती हैं। Wow, I can see the pride in you and I'm very happy to see that. अगर मतलब मेरी बहन कहीं पे भी, दोनों बहन है, मैं नाम लूंगा, आपा कहते हैं बड़ी बहन को, हम सहर नाम है उनका, और मरियम छोटी बहन है, मुझसे तो बड़ी हैं दोनों। मरियम को मरियम और मुझे में 11 महीने का फर्क है बस। ओह, फिर तो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे आप। तो हम लोग दोनों बचपन में साथ ही थे। मरियम में ये कर लूं, वो गई, हाँ अब वो बड़ी थी तो जाहिर है कि अच्छा अब ये कर लूं, अब जो मरियम कर रही है वो मैं कर रहा हूँ, यही मैं, जो मरियम खा रही है वो मैं खा रहा हूँ। तो वो बस ये था कि ये खा रही है तो कुछ सही खा रही होगी, या जो कर रही है वो सही कर रही होगी, तो मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अंदर मैं गेम में था बट सबने इतना सपोर्ट किया। मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ तो इन्होंने ग्रुप्स थे इनके, क्या क्या लोग थे, और यही लोग वोटिंग करवा रहे थे और बहुत वोटिंग करवा रहे थे। तो दोनों मेरी बहनें फुल लीडर हैं, जहाँ जाती हैं जॉब भी करते हैं लोग, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये एक्टिव हैं। तो वहाँ पे ये सब लोगों को लीड कर रहे होते हैं, तो उनसे मैं भी सीखता हूँ ये, और कुछ ब्लड में भी हमारे आया है कि यार जहाँ जाओ जरा कुछ करो। गुड, अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस यासीन, बिकॉज मुझे लगता है ये इतनी अच्छी बात है कि एक मर्द लड़का जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट बहनों को ओन करे, उनके बारे में प्राउड फील करे। मुझे लगता है बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं, बिकॉज नो इनसिक्योरिटी, नो दैट कि नहीं बहनों को मैं करूँगा वो करूँगा, यू आर लेटिंग देम ग्रो एंड यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ आल्सो। नहीं, मुझे कुछ मशवरा लेना होता है, मैं मतलब इधर उधर नहीं जा रहा, उठता बहन के घर पे जाऊँगा, यार ये ऐसा हो रहा है, क्या करें इसमें, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, सब मेरी बहन मतलब मुझे अच्छी गाइडेंस देती है। जहाँ मैं कहीं फंस जाऊँ तो मैं बहनों से जाके गाइडेंस लेता हूँ कि यार अभी इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तमाशा कैसे आया? वाई तमाशा, क्यों हाँ बोली आपने? अच्छा, मैं इस शो के फॉर्मेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक आपने शायद देखा होगा बिग बॉस,
बिग ब्रदर भी आता है, तो बिग बॉस को मैं जब से देखता था तब मैं सोचता था यार हमारे पास